चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, जितेंद्र से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 130 है, जो कि अलीगढ़ यूपी से है। जितेंद्र, सबसे पहले तो 130 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो जितेंद्र अलीगढ़ से आए अपनी मदर के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इस साल इतनी अच्छी रैंक अचीव की। ड्रॉप जरूर लिया था आपने, पर आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? कब आपने सोचा, फिर आपने जब ड्रॉप लिया तो पूरे होल ईयर किस ढंग से प्रिपरेशन की और किन किन बातों का ध्यान रखा? सर इसका तो मतलब ड्रॉप ईयर था, तो मैंने पिछली साल भी तैयारी तो करी थी, पर उस लेवल से नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि पिछली साल 1100 रैंक रह गई थी। उसमें तुक्के ज़्यादा मार दिए थे मैंने। पर इस साल मैंने बिना लेट करे आपसे जुलाई में कांटेक्ट कर लिया था। आपसे पहले जब रिजल्ट आया तभी पूछ लिया था कि सर 1100 रैंक के कुछ हो पाएगा? आपने बोला था नहीं होगा इसमें, अगर प्राइवेट जाना है तो चले आओ, नहीं तो एनआईटी या और कुछ तो नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का अच्छा। तभी मैंने फिर आपसे बात करके तभी ज्वाइन कर लिया था। ऑनलाइन ही करा था सर मैंने। उसके बाद जैसे जैसे आप बताते गए थे, शुरुआत से रेगुलर क्लासेस लाइव भी लेता था, या कभी रह जाती थी तो उसको रिकॉर्ड ज़्यादा देखता था मैं, क्योंकि वो 2x पे चल जाती थी, थोड़ा टाइम उससे बचता नहीं, बिल्कुल था। सही है। मैं कई बच्चों को बोलता हूँ लाइव की जगह आप रिकॉर्डेड देख लो 2x। फिर कई बार मैं हर क्वेश्चन को 2-3 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ गया तो वो टाइम बच जाता है। फिर सर जैसे जैसे आप बताते गए धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ता गया। वैसे तो जैसे आप करते गए थे शीट्स को मैंने शुरुआत में सॉल्व ज़्यादा करा था। जैसे मैंने जब करा था डिटरमिनेंट मैट्रिक्स शुरू क्वाड्रेटिक हुआ था, उसका अपने आपने जैसे बोला था 9th 10th की बुक्स करो, आरडी वगैरह सॉल्व करो, तो शुरुआत में टाइम था मैं उनको कर लिया था, उनको भी कर लिया था। फिर धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता गया, आप बोलते गए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना। नवंबर दिसंबर के टाइम में जब कोर्स ज़्यादा हो गया था, आप कह रहे थे कि जैसे बच्चे कहते थे आपसे लाइव चैट पे भी कि सर पुराना भूल गए, तो आप यही बोलते थे जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने सर वही एक वही बना लिया था हर हफ्ते के हिसाब से उसको रिवाइज करने का, कि जैसे सुबह 5 से 7 में पहले एक दिन क्वाड्रेटिक, अगले दिन सेट, फिर लॉग, ऐसे करके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आगे ऐसे ही एक पूरा हफ्ता, फिर अगले पूरा हफ्ता ऐसे ट्रिग्नोमेट्री, एक दिन में 2 दिन में हो पाती थी। फिर ये 2 हफ्ते का लूप था, इसको कंटिन्यू करते करते ये लास्ट तक मैंने कंटिन्यू रखा था। ये सुबह के टाइम रिवाइज करता था पूरा, मतलब ये जब से रिवीजन मैंने शुरू करा था अराउंड अक्टूबर नवंबर से, ये मैंने सर मई तक कंटिन्यू रखा था फिर इसको। और फिर 8 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था, क्योंकि सुबह 8 बजे? जी सर, क्योंकि घर में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख लिए थे। फिर 8 बजे पहुंच के आपकी तब तक अपना रिवाइज कर लिया जो कुछ पढ़ना होता था, फिर आपकी क्लास या तो लाइव देख ली या उसको मैंने फिर छोड़ दिया कि अब इसको रिकॉर्डिंग ही देख लूँगा। 12 बजे तक या 1 बजे तक आपका सारा प्रेजेंट डे का निपटाया, शीट्स वगैरह वैसे सॉल्व करके। फिर 1 बजे के बाद घर से मतलब खाना वाने से फ्री होके फिर दोबारा आ जाता था। उसमें या तो आज का जो और कुछ रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह जो पढ़ना है, या फिर दोबारा से जो कुछ और टॉपिक रिवाइज करना है, उसको पूरा 5 से 6 बजे तक करके घर चला गया। फिर मैं 7-8 बजे तक कुछ नहीं पढ़ता था। फिर रात तक जितना मन करा, या तो आज का जो टारगेट लेके बैठता था उतना पूरा हो गया, 1-1.5 घंटे में उसको ख़त्म करके फिर आराम से सो जाता था। फिर सुबह अगले दिन 5 बजे। अच्छा ये बताओ जितेंद्र, आपका कुछ, क्योंकि आपका रूटीन बहुत अच्छा था, तो बैकलॉग तो नहीं होता था? नहीं सर, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा कि इतना बैकलॉग बढ़ा लेते हैं कि उस प्रेशर में वो चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने सर इसका एक रीज़न ये भी था, मैंने सब जगह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था ना। मैं कहीं घूमने गया, कहीं दोस्त भी जाते थे, मैं कहीं कुछ नहीं गया, तो इसीलिए बैकलॉग का थोड़ा सा वहाँ से कम चांस हो गए थे। और बाकी होता था तो मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, रात में उसको कवर करने की कोशिश कर लेता था, रात में उसको कवर करके ही सोता था। अगर कुछ ऐसा लगता था ये रह गया, फिर ही आराम से, तभी थोड़ी नींद अच्छी आती थी। बिल्कुल ठीक है। तो जितेंद्र, आपके हाथ में कॉपी है जो आप लेके आए हो, तो ये इसमें आपने नोट्स बनाए थे? जी सर। किस तरह से बनाए थे जरा बताओ आप अपने, मतलब क्या इसमें स्पेशलिटी थी, क्या ध्यान रखा था? सर इसमें स्पेशलिटी मैंने यही रखी थी, जैसे पिछली साल जब मैंने दिया था तो मैं फॉर्मूले रिकॉल नहीं कर पा रहा था, बार बार मेरे को या तो नोट्स में देखने होते थे आपके, ठीक है, या फिर जो रफ शीट्स में मैंने लिखे होते थे। ठीक है। इस बार मैंने यही सोचा कि इस बार जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा, तो पहले जो मेन फॉर्मूले हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं एक जगह नोट करता हुआ चलूँगा, उनके कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस के साथ, कि जैसे ही कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये अलग है तो उसको लिख लिया, या कहीं पे क्वेश्चन में अटक गया, भूल गया, उसको यहाँ से देख लिया। तो इसमें वो सारी चीज़ें और सारे टॉपिक्स से जो बस 1 टिप पे आपको मिल सकते थे। बिल्कुल सही है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एकदम हो सकता ना भी दिखे, पर जितेंद्र ने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक के शॉर्ट रिवीजन बनाए। मतलब जब आप बोलते हो ना कि भूल गए, तो भूलने के बाद अगर आप इसको खोल लेंगे तो ये देख के समझ में आ रहा है कि आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे आपने। अच्छा जितेंद्र, एक बार बताओ, जब आपने ड्रॉप लिया है तो कुछ प्रेशर आता था कभी ड्रॉप को लेके, या कभी टेंशन होता था?
या होता था तो कैसे हैंडल करते थे? सर प्रेशर तो था ही, लेकिन सर घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट था, आपसे भी बात होती रहती थी, उन्होंने कभी नहीं बोला था कि मत ले या कुछ नहीं, मैंने बोला था कि मैं कर सकता हूँ शायद, तो इसीलिए उन्होंने सपोर्ट करा था कि करना तुम्हारी मर्ज़ी है। तो सर घर वालों की तरफ से तो कुछ हो नहीं था, मैंने बोला लाइब्रेरी लगानी है, उनको भी पता था घर में नहीं पढ़ाई हो पाएगी, घर वालों ने बोला लगा लो, आराम से जाता था। प्रेशर सर आता था क्योंकि मॉक टेस्ट होते थे, उसमें शुरुआत में नहीं आती थी रैंक इतनी अच्छी। आपसे तो सर हर हफ्ते बात होती थी इसीलिए, नहीं तो अगर होता था प्रेशर होता था या कुछ भी, आपसे बात कर ली या फिर थोड़ी देर 1 आध घंटा शाम में खुद से अकेले बात करता रहता था मैं, तो प्रेशर तो सर आता था, लेकिन बस वही सोचता था कि अगर अभी कर लूँगा तो बाद में प्रेशर कम होगा। सही बात है। इसीलिए मैं थोड़ा सा सर प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था इस बार। अच्छा, जब इस बार का पेपर आपने दिया, थोड़ा पेपर हर साल का कुछ ना कुछ शॉकिंग होता है, इस साल का भी था, तो जब उस पेपर को देखा तो क्या मन में थॉट आया और उसको किस ढंग से हैंडल किया? सर वही जैसे पेपर आया उससे पहले ही थोड़ा सा लग रहा था, एक तो वही था मन में कि पहले ही ड्रॉपर हूँ कि इस बार क्या होगा, या तो अगर पेपर टफ आया या कैसे, आपने इतने सारे मॉक्स पहले ही कराए हुए थे, सारी वैरायटी दी हुई थी, मन में कहीं ना कहीं था कि अरे एक बार को बाई चांस टफ पेपर आया उसको हैंडल कैसे करूँगा। पेपर खोला, 2-3 क्वेश्चन देखता गया, नहीं बन रहे थे, आपने जैसा सिखाया था सब वही फॉलो करा था कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ो, नहीं बनने उन पर मत अटकना, पेपर देखते आना, अगर टफ आएगा तो उसमें सिंपल ढूंढना है, सिंपल आएगा तो उसमें पहले टफ को छोड़ना है। तो वही जैसे नहीं बनते गए, मुझे लगा थोड़ा सा मतलब मेरे लेवल का तो नहीं है, नहीं बनेंगे इतने, तो मैं छोड़ता गया, जो अंडर लग रहा था 1 मिनट में हो जाएंगे उनको तुरंत सॉल्व कर लिया। एक भी क्वेश्चन ऐसा मैंने शुरुआत में नहीं करा था जो 30 सेकंड से ऊपर मैंने इसमें टाइम लगाया था, फिर करता गया 50 तक पहुंचा। ज़्यादा क्वेश्चन शायद 6 से 7 ही हो पाए थे मेरे पे तब उस टाइम पे, टाइम भी जल्दी आ रहा था, फिर दोबारा गया पीछे से, लेकिन हाँ सर मतलब टाइम जल्दी आ रहा था, पैनिकनेस भी आ रही थी, मन में काफ़ी सारे थॉट्स, फिर वही पानी पिया, 2 मिनट से मेडिटेशन करा, थोड़ा शांत हुआ, फिर दोबारा क्वेश्चन देखे, बाकी उसमें सर ज़्यादा मतलब हो नहीं पा रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जितेंद्र, आप ये बताओ मुझे कि आपने क्योंकि अच्छा मेहनत भी की, अच्छा रूटीन फॉलो किया, इनफैक्ट आपने ऑलमोस्ट वो रूटीन फॉलो किया जो इम्पीटस के बच्चे करते हैं, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स को सर मैं बस एक यही मैसेज दे पाऊंगा कि पहले जैसे मैं अपना जैसे करता था मैं वही बता पाऊंगा, और इससे अलग तो मैं नहीं बता अपने पाऊंगा। एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, कि जैसे अपना एक दिन का पहले गोल सेट कर लो, एक रात पहले सोच के सो कि अगले दिन क्या करना है, मैं पूरा दिमाग में वही बना लेता था, और मैंने एक कॉपी अलग से और मेंटेन करी थी, इसमें मैं पूरा ये लिखता था आज मेरा डे और उसमें आज मैंने क्या क्या करा है, पूरी एक कॉपी मेरी अलग है, जिस दिन से मैंने कोचिंग शुरू करी थी और लास्ट दिन तक उसमें एक लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है कि इस दिन कौन सी क्लास थी और मैंने क्या पढ़ा था। क्योंकि इससे ये और फ़ायदा होता था कि जैसे मेरे को कुछ लग रहा है या मैं भूल रहा हूँ या कहाँ लिखा हुआ है, उसको कॉपी को खोल के कि अच्छा ये वहाँ पे उस दिन मैंने कर लिया था। बाकी एक गोल सेट करो, उसको फॉलो करोगे, तो मैंने सर वैसे ही करा था और उसका फ़ायदा मेरे को दिखा था। अगर पेपर में मैं थोड़ा सा पैनिक नहीं करता या नहीं होता तो शायद 130 से तो सर मेरे को भी एक्सपेक्टेशन हाई थी और ऊपर आ जाती। बिल्कुल सही बात है, 3 डिजिट की 130 की जगह हो सकता है 2 डिजिट 1 डिजिट की रैंक होती, बट एनीवे अभी भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है। आपको जहाँ तक है इलाहाबाद वारंगल जो आपने सेकंड चॉइस रखी वो मिलेगा। तो जितेंद्र, एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप NIT जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करो, और अब अपनी लाइफ का, क्योंकि एक सक्सेस इंटायर लाइफ को हमारी बदल देती है, तो अब आप अच्छे से मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।